नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉइन की जो शायद आप लोग जानकर के रहे हो नहीं। दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ एक परीक्षा के बारे में नहीं है, या कुछ लाखों छात्रों की मेहनत, सपनों और विश्वास की बात है, जो दिन रात पढ़ते परिवार के मनों को अपनी कंधों पर उठाते हैं और डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। देखिए सर, एक खबर आती है कि नीट का पेपर लीक हो गया है, तो सिर्फ एक परिवार नहीं लीक होता, एक पेपर नहीं लीक होता है। कई बच्चों के सपने टूट जाते हैं, किसी के रात की नींद, किसी का क्या, किसी के माता पिता नाम नीलक, किस सवाल में उपयोग। आज लाखों स्टूडेंट के मन में गुस्सा है, दुख है, डर है और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या मेहनत का कोई मतलब बचा है। लेकिन उस स्थिति में मैं आपको सिर्फ गुस्सा नहीं दूंगा, मैं आपको हिम्मत दूंगा, क्योंकि जिंदगी में लड़ाई सिर्फ एक एग्जाम की बात ये होती है, लड़ाई खुद पर भरोसा बनाए रखने के लिए होती है। दोस्तों, अगर आप एक विद्यार्थी हैं और आप ढेर सारा मेहनत करते हैं और अपने लाइफ को एक अच्छे मुकाम पर ले जाते हैं, तो मेहनत करने वाले बच्चों भी कभी हारते नहीं। दोस्तों, जो छात्र ईमानदारी से पढ़ते हैं, जो रात 2 बजे तक किताबों के सामने बैठे रहते हैं, जो सोशल मीडिया छोड़कर भी नोट्स बनाते रहते हैं, उनके लिए ऐसी खबर जिसे तूफान से कम नहीं है। लेकिन याद रखो, पेपर लीक तुम्हारी मेहनत को छोटा नहीं रखता। अगर सिस्टम में कुछ गलत लोग हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मेहनत बेकार थी। दोस्तों, इतिहास गवाहता है, सच्ची मेहनत देर से ही सही लेकिन जीत जरूर दिला। दोस्तों, मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर तुम टूट गए तो गलत लोग जीत जाए, लेकिन अगर तुम फिर खड़े हो गए तो ये तुम्हारी सच्ची जीत थी। सरकार और सिस्टम से सवाल पूछना जरूरी होता है, क्योंकि सरकार हम चुनते हैं, सिस्टम को हमारे लिए बनाते हैं। और अब बात करते हैं सिस्टम की, तो देश की लाखों बच्चे नीट की तैयारी करते हुए कई परिवार ज़मीन बेचकर कोचिंग फीस भरते हो, माँ अपने गहने गिरवे रख देती है, पिता बराबर ठहर करते, और बच्चे सालों तक सिर्फ एक सपना देखते हैं, MBBS। लेकिन क्या ये MBBS बच्चों को आगे ले जाता है? ऐसे में अगर पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं, तो सरकार और परीक्षा एजेंसियों से सवाल पूछना बिल्कुल जरूरी होता है, क्योंकि हर साल किसी न किसी पेपर में डरने की खबर आती ही है, क्योंकि मेहनत लोगों के हाथों में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि सुरक्षा इतनी कमजोर है। देश के युवाओं पर भरोसा टूटना सबसे खतरनाक चीज होता है। सरकार को सिर्फ जांच का आश्वासन नहीं देना चाहिए, बल्कि ऐसे सिस्टम बनाना चाहिए जहां पेपर लीक होना लगभग असंभव हो। सख्त कानून, तेज कार्रवाई और पारदर्शिता खोट जरूरी होती है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखना, गुस्सा होना चाहिए, पर खुद को खत्म कर लेना सही नहीं है, ये बिल्कुल दिक्कत है। बच्चों से एक ज़रूरी बात याद है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, ये वीडियो देख रहे हैं और आपके मन में निराशा है, तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। एक एग्ज़ाम तुम्हारी ज़िंदगी तय नहीं कर सकता। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा संघर्ष, तो ये आगे नहीं जाएगा। आज जो दर्द है, वही कब तुम्हारी ताकत बनेगा। तुम डॉक्टर सिर्फ डिग्री से नहीं बनते, तुम डॉक्टर बनते हो अपने तरह से, अपने संकट से, अपनी इंसानियत से। अगर रास्ता कठिन है, तो समझ लो कि मंजिल बड़ी है। दोस्त, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मेहनत आप लगन से कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, तो हारी समाज में भी बदलता होगा। हमारे समाज में इतनी बड़ी समस्या है, हम बच्चों पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाल। 95% आए, पूछें निन्यानवे क्यों नहीं आए। नीट निकल जाएगा तो कोचिंग में सरकारी कॉलेज मिला या नहीं मिला, और अगर एक बार असफल हो गए तो लोग ताली मारना शुरू कर देते हैं। ये हमारी समाज से सबसे बड़ी गंदी चीज है। दोस्तों, हर बच्चा मस्जिद नहीं होता है, हर किसी की मानसिक इसकी अलग होती है। आज जरूरत है कि हम बच्चों को नंबर से नहीं, उनकी मेहनत और इंसानियत से बचा। अगर आपके घर में कोई बच्चा नीट की तैयारी करता है, तो सिर्फ पढ़ाई का नहीं, भावनात्मक सहारे की भी जरूरत होती है। उससे यह मत कहो कि अगर इस बार नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म हो जाए, बल्कि यह कहो कि हाँ, तुम्हारी साथ है। इससे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है, बच्चे के अंदर ताकत मिलती है, अपने पेरेंट्स और अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ को काम मन और लगता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि असली जीत क्या होती है। दोस्तों, असली जीत सिर्फ टॉपर बनने में नहीं होती है, असली जीत होती है गिरकर फिर उठो। आज
अगर पेपर लीक हुआ है तो ये सिस्टम की हार है, तुम्हारी हार नहीं है। क्योंकि तुम मेहनत की, तुमने संघर्ष किया और पूरी ईमानदारी से काम था। तुम्हारी हिम्मत तब होती है जब तुम खुद पर विश्वास खो देते। दोस्तों याद रखो, सफलता कभी भी शॉर्टकट वालों के पास नहीं, लंबे समय तक नहीं टिकती। नकल, भ्रष्टाचार और धोखा कुछ समय के लिए जी सकते हैं, लेकिन मेहनत जिंदगी पर सम्मान दिलाती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सच्ची बात, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि जब पेपर लीक ही हो रहा है तो मेहनत क्यों करें। ऐसे बार बार मेहनत करने से समय और पैसा दोनों वेस्ट होता है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सोचो अगर हर एक ईमानदार बच्चा मेहनत छोड़ देगा तो देश सब विश्व किसके हाथ में है? वह डॉक्टर, वही बट्टा चाहिए जिससे दर्द समझा हो, संघर्ष देखा हो और मेहनत की हो। क्योंकि डॉक्टर से इलाज नहीं करता, वह इंसान की जिंदगी बचाता है। इसलिए हार मत मानो। ये आपके लिए छोटा सा वीडियो है, लेकिन अगर आपके मेरे नज़रिए से देखोगे तो ये आपको बहुत बड़ी चीज़ें सुन में आएगी। युवाओं की आवाज़ दबानी नहीं चाहिए। देश के युवा को शांत नहीं बैठना चाहिए। अपनी आवाज़ उठाओ, लेकिन सही तरीके से। सोशल मीडिया पर जागरूकता फैलाओ, न्याय की मांग करो, पारदर्शिता की मांग करो, लेकिन हिंसा, नफरत और तल तराफके से नहीं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना अधिकार और छात्रों को मैंने सुनिश्चित रखना सरकार की जिम्मेदारी ही है। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी इसको बखूबी नहीं निभा रही है। इससे समाज में बहुत ही गलत संदेश जाता है। माता पिता के लिए अगर मैं संदेश निवाद करता हूँ, अगर कोई माता पिता या वीडियो देख रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़कर बात या करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की तुलना दूसरों से मत कीजिए। क्योंकि हर बच्चों की कंडीशंस, सिचुएशंस और माइंडसेट अलग होता है। हर बच्चा अलग होता है। कई बच्चे बाहर से महबूब दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे हो चुके होते हैं। लोने से पढ़ना ही नहीं, आपका प्यार, आपका भरोसा और आपका साथ चाहिए। कभी ऐसा माहौल मत बनाइए कि बच्चा डर के कारण अपनी बात ही नहीं बता पाए। फ्रेंड्स मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अगर आप अंदर ही अंदर डोल रही है तभी सफलता तो मिलती है। मैंने कई कर कमी जाती है। दोस्तों आज जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ रहा है, हो सकता है कि उसे समझता तो लिखे रही थे, लेकिन वह सतह तब चोप हो। पेपर लीक से कुछ लोग नंबर खरीद सकते हैं, लेकिन क्या नहीं खरीद सकते, सम्मान नहीं खरीद सकते और ज़िंदगी की असली सफलता नहीं खरीद सकते। इसके खुद पर भरोसा और भरोसा से बड़ा इस दुनिया में, इस संसार में कुछ भी नहीं है। क्योंकि पैसे से तुल इंसान खरीद सकता है लेकिन हासिल नहीं कर सकता। दोस्तों जाते समय मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आज तुम्हारा दिल टूटा है तो याद रखना, हीरा भी दबाव में मत डालना है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें मजबूर बना रहा। एक दिन ये दिन तुम्हारी कहानी बनेगा। एक दिन लोग कहेंगे इतनी मुश्किलों के बाद भी सुनो हम तो मना, और वही जीत होगी। दोस्तों संघर्ष, कठिनाइयाँ, मुसीबतें आती रहेंगी, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। चाहे वो नीट का पेपर हो या कोई भी एग्जाम का पेपर हो, लीक होता है तो उसमें आपका दोष नहीं है, सरकार का दोस्त है। दोस्तों पेपर लीक गलत है, भ्रष्टाचार गलत है, लेकिन उससे भी ज़्यादा गलत यह है कि अपने सपनों को छोड़ देगा। इसलिए उठो, फिर से किताबें पढ़ो, फिर से मेहनत करो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत इसी पेपर लीक से छोटी नहीं है। और याद है, अंधेरा इतना भी बड़ा हो, एक छोटी सी रोशनी उसे खत्म कर देती है। तो मैं आप लोगों से यह भी बोलता कि तुम वही उस रोशनी में देश का बीस हार मत पाना। क्योंकि हार केवल ये मानते हैं तो अंदर से कमजोर होते हैं और आगे से विद्यार्थी अंदर से कमजोर होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था मजबूत बने, मेहनती छात्रों को न्याय मिले, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और देश का एक आवाज़ बने। चेक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।